साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी अजीत आप सबका एक बार वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। और आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पूरी तरह से प्रकृति की गोद में पहुंच चुके हैं। स्टूडियो से बिल्कुल बाहर हूं, लेकिन कुछ आप लोगों की समस्याएं थी जिनको लेकर के मुझे मजबूरी में जहां पे हूं वहीं से आपके सामने आना पड़ा। बहुत सारे साथियों को एनडीए 2022 फेज सेकंड का एग्ज़ाम देना है, जिसको लेकर के बहुत सारे साथी तनाव में हैं। और लगातार कई साथियों के फ़ोन्स आए, मैसेज आए, और उनका कहना यही है, उनका जो मानना ये है, उनका जो सवाल है वो ये है कि पेपर सर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तब क्या होगा, जितना पढ़ाया गया क्या पेपर में वहीं से आएगा। इस तरह से करके तमाम सारे सवाल हैं। मुझे लगा कि एक एक साथी का जवाब देना तो मुश्किल का काम है, तो एक काम किया जाए, कुछ ऐसा वीडियो बना के डाल दिया जाए ताकि सबकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो सबसे पहले तो जिन साथियों को कल एग्ज़ाम एनडीए का देना है, मैं उनके लिए सबसे पहले तो एक बात ये बताऊंगा कि विगत आपके पास 4 महीने से का एक लंबा समय था, और इन विगत 4 महीनों में मुझे पता है कि जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने पूरी जी जान और पूरी शिद्दत के साथ मंजिल को पाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कहीं पर आपको कोई कमी लग रही है तो अब ये समय वो चल रहा है कि आपको उस कमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि योद्धा का जो मनोबल है उस लड़ाई को लेकर के पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। तो बिल्कुल अब आपको ये नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे गंभीरता के साथ, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के आपको पेपर देने जाना है। आपको पेपर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आप उन पे दिमाग लगाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सबसे पहले आपको उस पर बिल्कुल दिमाग नहीं खपाना है। और जो सबसे दूसरी ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात बच्चा ये है कि पेपर जो एग्ज़ामिनर जब पेपर बनाता है तो एक उसका सिस्टम होता है अपना, कि जब भी वो पेपर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि 3-4 क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे और उसी के नीचे एक पेपर दे दिया जाता है थोड़ा बापू लेवल का। वो इसलिए दे दिया जाता है बच्चे को उसी जगह पे गुमराह करने के लिए, ताकि उसमें क्या होता है कि जब आप लगातार पहले के 3-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन को आप लगातार सॉल्व करते आ रहे हैं, तो बीच में आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा रख दिया जाता है कि जिसमें आप पूरी तरह से थोड़ा सा अपने दिमाग को उसी में लगा दीजिए, तो क्या होगा कि उससे आपका नुकसान हो जाए। तो बिल्कुल आपको कतई ये नहीं करना है। लगातार आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बिल्कुल आप उसमें ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करने से आपका पूरी तरह से जो नुकसान है वो आपका है। तो बिल्कुल आपको जितना आता है, जो ईमानदारी से आता है, आपको उस पर ध्यान देना है। ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं माइनस मार्किंग है, आप फिर धोखा खा जाओगे। और बिल्कुल आप पूरा तनाव छोड़ करके ईमानदारी के साथ पेपर देने जाइए। आप ये सोच के जाइए कि मुझे अब सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच सके। तो ज़्यादा कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास जितनी तैयारी है, जैसा भी है, आपको ईमानदारी के साथ जाना है, पेपर देना है। और मैं निश्चित तौर पर ही आपको बताता हूं कि जितने भी साथी हमारे साथ विगत 4-5 महीनों में जी जान के लगा के जिन्होंने मेहनत किया है, उनका झंडा अब की बार जरूर लहराएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बिल्कुल इस एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल हमारी ये लास्ट बात है, और ये मेरा सबसे कहना है कि आपको बिल्कुल बेटा तनाव नहीं लेना है। आप जाइए, एग्ज़ाम है, कोई हवा नहीं है कि आपको खा लेगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे ऐसा जिनको लग रहा है, बहुत सारे साथियों ने फ़ोन किया कि सर हमारा तो लगता है नहीं निकलेगा। यार निकलेगा कैसे नहीं, सबका निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई कमी जस्ती रह गई तो कम से कम अगले अटैम्प्ट के लिए, जब अगला आप एग्ज़ाम दोगे 16 अप्रैल को, तो कम से कम ये तो है कि आपकी क्या कमज़ोरी है, तो यही समझ में आ जाएगा कि आपके पास कमज़ोरी क्या है, तो आप उस कमज़ोरी को दूर करोगे। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेहनत आप करिए, सफल ज़रूर होंगे।
ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। और मैं एक बार सबसे फिर से कहता हूं बच्चा कि बिल्कुल आपको डिप्रेशन नहीं लेना है। आप बिल्कुल एक सच्चे सिपाही की तरह, सच्चे योद्धा की तरह, एक बिल्कुल बहादुर वीर की तरह जाइए और एग्ज़ाम में बिल्कुल अपना परचम लहराइए और आप सफल अवश्य होंगे। ये हमारी जो है, हमारा आशीर्वाद है, हमारी जो है मनोकामनाएं हैं आपके साथ कि आप ज़रूर सफल होकर लौटेंगे। तो बाकी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो आज की बात को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू।